हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं हमारी स्टार्टअप सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो, और ये वीडियो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में। लॉकडाउन की वजह से हम में से काफ़ी सारे लोगों के काम चले गए हैं, जॉब्स चली गई हैं, काफ़ी लोगों को अपना बिजनेस लूज़ करना पड़ा जिनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड थी। और उन सब लोगों के लिए मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको अभी लग रहा होगा कि शायद बुरा टाइम चल रहा है, बट ऑनेस्टली बिजनेसेस जितनी जल्दी से डाउन गए थे उतनी फास्ट वो पिकअप भी कर रहे हैं। तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मैं बोलूँ कि जो ड्रॉप शिपिंग है वो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है। मतलब मैं ऐसा तो नहीं लिखूंगी अपने थंबनेल पे कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, बिना पैसों के बिजनेस करें, तो उसमें लेकिन बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है इन कंपैरिजन टू एनी अदर बिजनेस। और दूसरी चीज़ ये कि मैं कोई ऐसी स्कीम आपसे डिस्कस नहीं करने वाली जिसमें कोई आपको ट्रैप करने वाला है या आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, या आपको मैं कोई इस तरह की मतलब काल्पनिक बात बता दूं कि हाँ बिना उसके आप ऑडी चलाना शुरू कर दोगे। मतलब ऐसा नहीं कि बिना स्किल्स के आप इसको कर लोगे, स्किल्स आपको इसमें भी चाहिए होंगी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि पता नहीं होता किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल भी है वो उसको नहीं कर पाते। अच्छा, क्या होता है कि थोड़ा सा जो एडवांस लोग हैं, जो मतलब सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में, उनको फिर भी इन सब चीज़ों का आइडिया लग जाता है। लेकिन जो लोग, मैं चाहती हूँ कि जो स्मॉल टाउन्स में हैं, टियर 2 सिटीज़ में है, टियर 3 सिटीज़ में है, पहाड़ों पर रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनको भी पता चले इस बिज़नेस के बारे में। क्योंकि आप इसको वहाँ बैठ के भी कर सकते हो आराम से। सिर्फ आपको करना क्या है, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा नर्चर करना है और मार्केटिंग स्किल्स अपनी यूज़ करनी है। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको उसमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी होती। हमें से काफ़ी लोग अमेजन वेंडर या फ्लिपकार्ट पे वेंडर बनने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। आपका किसी प्रोडक्ट पे एक बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए कि आप उसको बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस में वहाँ पे ऑफर कर सको। और फिर उनकी टर्म एंड कंडीशंस इतनी ज़्यादा हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बार आपके अकाउंट्स वो ब्लॉक कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। तो वो भी जितना ईजी दिखता है एक्चुअली वो उतना ईजी रहा नहीं है। बट इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात यह है ड्रॉप शिपिंग की, कि आप दूसरे लोग जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, यानी कि जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, होलसेलर हैं, जिनके पास एक अच्छी इन्वेंट्री होल्ड में है, वो लोग खुद ही उसको शिप करेंगे। तो आपको यहाँ पे शिपिंग की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर आपको इसमें करना क्या होगा, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बिना कुछ किए आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। आपको अपनी एक वेबसाइट या एक वेब पेज बनाना होगा जिसके थ्रू आप उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो जब आपको प्रोडक्ट सेल करना है, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोल दूँ फिर से, कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो उसकी डिटेल्स में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी बायर कोई प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए आता है तो वो उस प्रोडक्ट की एक एक डिटेल देखना चाहता है। जनरली आपने देखा होगा अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, वो लोग बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन डालते हैं प्रोडक्ट्स का। क्योंकि अगर आपको कम डिस्क्रिप्शन मिलता है या आपको लगता है कि जो उसको सेल कर रहा है उसी को उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आप चीट ना हो जाओ। ऐसा मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। देयर वॉज अ रेफ्रिजरेटर जो मुझे अमेजन पे भी दिख रहा था और टाटा क्लिक पे भी दिख रहा था। मैंने उसको पूरा डिटेल में देखा, उसकी क्या कन्फिगरेशन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन टाटा क्लिक पे कुछ डेटा कम था, तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा डाउन होने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। मेरे को लगी कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई दूसरा वर्जन हो जिसमें कुछ फीचर्स खत्म कर रखे हो इन्होंने, और इसलिए जानबूझ के उन्होंने वो फीचर्स को स्किप कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर जो बायर है अभी वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि वो नेट पे है और नेट पे उसको सारा डेटा, हर चीज़ की हर चीज़ पता चल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बायर से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो, ताकि उसको लगे कि हाँ आपको सब कुछ पता है और आप उसको चीट नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट हम लोग पता कैसे करें, ये कैसे पता करें कि कौन लोग हैं जो शिपिंग करेंगे, और ये कैसे पता करें कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है मेरे लिए, किसमें मार्जिन ज़्यादा है। ऑब्वियसली हम ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको सेल करना आसान हो और जिसके अंदर मार्जिन ज़्यादा हो। तो इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे ओबोलो है, आप ओबोलो का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जाके आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से मतलब ड्रॉप शिपर्स हैं जिनके प्रोडक्ट को बेचना आपके लिए आसान है। और अगर आपको वेबसाइट का भी एक एक्सपेंस आप बियर नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि वेबसाइट बनाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, तो शॉपिफाई यूज़ करके आप बहुत इजीली अपना एक बेसिक पोर्टल इस पूरे पर्पज़ के लिए, मतलब शॉपिफाई में फ़ायदा क्या है कि वो आपके वो सारे फीचर्स जो आपको पर्टिकुलरली ड्रॉप शिपिंग के लिए चाहिए उससे भरी हुई आपकी वेबसाइट बनवा देगा। क्योंकि आप उसको अगर बाहर से कस्टमाइज बनवाओगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, और फिर सारा दिमाग आपको एक एक फीचर के अंदर खुद लगाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हमें इतनी डिटेल्स की नॉलेज नहीं होती। तो मे बी 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप मेंटली इतने ग्रो हो जाओ तब आप एक बार के लिए कस्टमाइज करा सकते हो। लेकिन फिलहाल आप लोग उसको लो बजट रखना चाहते हैं और कम टाइम में करना चाहते हैं, हैसल फ्री रखना चाहते हो, तो आप शॉपिफाई को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से जाके आप, फ्री भी है उसकी सर्विसेज और कुछ पेड भी है, जो आपको सूट करे, मतलब जितना आप चाहते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना उसके हिसाब से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलूँगी कि जो यंगस्टर्स हैं
यंग जनरेशन है हमारी, उनको इस तरह के जो बिजनेसेस है ना उनमें एक बार हाथ ज़रूर आजमाना चाहिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो वो एक अलग चीज़ है, बट वो आपको नर्चर करता है मेंटली बिजनेसेस के लिए। आगे जाके आपको कोई स्टार्टअप अपना करना है तो आपको फाइनेंशियल्स की, आपको नंबर्स की, आपको सेल्स टैक्टिक्स की, उन सब चीज़ों की, क्या क्या लॉजिस्टिक्स हैं, वो सब चीज़ें आपको वो सब नर्चर करने में बहुत हेल्प करता है। और जो लोग ग्रोन अप हैं उनके लिए तो खैर ये एक आसान तरीका है ही। अब इसमें थर्ड चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, मैं अपना मार्केट कहाँ पे सेलेक्ट करूँ। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मैं प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट करूँ, तो उसकी रिसर्च के लिए मैंने आपको बताया कि आप ओबोलो यूज़ कर सकते हैं। और जो वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है, जिस पर्सन को है, जिस प्रोडक्ट का सेल करना, जिसका भी अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं फाइनली, उसी को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। शॉपिफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अपनी साइट से आप उसको डायरेक्टली वहाँ पे लिंक कर सकते हैं, और अपना जो पेमेंट आपका गेटवे है वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। तो बहुत इजीली सब कुछ आपका सेटअप हो जाएगा। हाँ, मैं अगेन वही बोलूँगी कि ऐसा नहीं कि बिना कुछ किए आपको ऑडी आ जाएगी, बट यू विल हैव टू डू द हार्ड वर्क। मतलब मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और लो बजट है लेकिन ज़ीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये दो चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि मुझे सेल क्या करना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मुझे वो इंडिया में सेल करना है या मुझे आउटसाइड इंडिया करना है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप उसके लिए इंडियन मार्केट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके लिए आउटसाइड इंडिया मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली उसके लिए भी आपको रिसर्च पे ही डिपेंड करेगा कि आपको क्या दोनों में से सिलेक्ट करना है, और थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस पे भी कि आप इंडिया से बाहर बेचने में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन मार्केट किन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी रहेगी और इंडिया के बाहर की मार्केट किन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी रहेगी, दैट विल बी ए पॉइंट ऑफ रिसर्च। तो आपको अपने प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। इंडिया के बाहर सेल करने में आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको मार्जिन ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर होती हैं, ये जो इंडिया की स्पेशलिटी हैं, जैसे आप अगर मुरादाबाद जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो ब्रास है, ब्रास के आइटम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो वो चीज़ इंडिया के बाहर बहुत अच्छी सेल हो सकती है, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बिकी रही होगी। तो वो आपको थोड़ा सा एक रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट आपको सूट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं इसकी। तो एक बार आपका पूरा सेटअप हो गया, अब सवाल पैदा होता है कि मुझे सेल कैसे करना है। अब मैंने प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर लिया, मार्केट भी सेलेक्ट कर लिया, मैं सेल कैसे करूँ। सेल करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं। आपको एक्चुअली अपनी ऑनलाइन आउटरीच बढ़ानी है, उसके लिए आप डिफरेंट उसके लिए प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बना के उसके थ्रू प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे और उसमें आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। आप लोग फेसबुक पे पेज बना के उसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक जनरली जो पेजेस हैं उनको ग्रो करने में आजकल काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस डालता है, क्योंकि उनको लगता है कि फेसबुक ऐड यूज़ करेगा बंदा, तो वो काफ़ी जगह मतलब फीड्स को कंट्रोल करता है। तो आपको ये मैं बोलूँगी कि अगर आप फेसबुक पे ध्यान रखना, आप कोई लिंक वाली पोस्ट करते हो अपने पेजेस पे, तो फेसबुक उसको जनरली फीड में से काफ़ी जगह से हटा देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप आउटसाइड का कोई लिंक फेसबुक पे दो। तो और अगर आपको थोड़ा इन्वेस्ट करने का मन है, या आई विल से कि नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मान लीजिए मैं उसको ऑर्गेनिकली ग्रो कर भी रही हूँ, बट मुझे फास्ट रिजल्ट के लिए चाहिए कि मैं उसमें फेसबुक ऐड यूज़ कर सकती हूँ। आप गूगल एड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट फेसबुक ऐड काफ़ी कन्वीनियंट है इसके लिए, तो आप वो यूज़ करके उससे सेल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपका जो टाइम लगा, आप जब ऑर्गेनिकली चलेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जब आप इनऑर्गेनिक तरीके से चलेंगे, जैसे आपने गूगल ऐड यूज़ किया है, फेसबुक ऐड यूज़ किया, तो आपका टाइम कम लगेगा, आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन आपका मार्जिन कम होता चला जाएगा, क्योंकि उसको ऑब्वियसली कन्वर्ट करने की भी एक कॉस्ट होगी। तो फेसबुक पे आप ऐड दोगे तो ऐसा नहीं ना कि एक बार ऐड देते सब आ जाएंगे, आपको उसमें भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, किस तरीका दिखना चाहिए, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको देखते ही यूजर्स पे क्लिक कर देगा, लेकिन वो डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, यूजर क्लिक तो करेगा लेकिन फिर वो पेज छोड़ के आपका चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका फेसबुक ऐड का खर्चा तो आता रहेगा, आपका बिल बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन आपकी सेल कन्वर्ट नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बिजनेस में टिकना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करें, यानी कि अच्छे आर्टिकल्स, अच्छी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे डालें, ताकि जब लोग सर्च करें उसको गूगल पे, तो गूगल खुद रैंक करके उनको आपकी साइट पे लेके आए। तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, अगर आप शॉर्ट टर्म नहीं जाना चाहते, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। तो एक बार आपकी सेल होनी शुरू हो गई, आपको पता है कि डिस्पैच आपका जो ड्रॉप शिपर है वो कर देगा। तो यहाँ पे आपको फोकस सिर्फ सेल करने पे करना है, और जो बाकी चीज़ें हैं उनमें आपको हेडेक उस पर कुछ पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचें कि सारी चीज़ें आप खुद करें तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, मतलब आई वॉन्ट से कि नहीं हो सकता, होता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, बट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए। तो अगर आप पूरी स्क्रैच से ग्रो करें तो केवल वेबसाइट की कोस्टिंग ही आपकी लाइक
लैक्स में रन कर सकती है, काफ़ी लैक्स में। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो स्पेंड करते हैं, कई बार करोड़ में भी करते हैं। तो वो आप उतना हेडेक नहीं लेना चाहते, स्टार्टिंग फेज पे है, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक बार आप उसको ट्राई ज़रूर करें, रिसर्च करें, आपको जो ये प्रोडक्ट समझ में आए एक बार उसको कोशिश करें, तो वहीं से आपको एटलीस्ट पता चलेगा। और अगर आप ध्यान से उसको करोगे, थोड़ा टाइम उस पर दोगे, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल भी हो सकते हो, विदाउट एनी इन्वेंट्री, विदाउट सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी टेंशन। तो अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न है कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जिनके पास अभी जॉब नहीं है, जो किसी कारण से जिनके पास काम नहीं है, बट उनके पास स्किल्स हैं, वो लोग सेल कर सकते हैं, उनको नॉलेज है किसी चीज़ की, या उनके पास एक आई विल से कि एनालिटिकल ब्रेन है जो वो यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो उस पूरे बिजनेस का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको समझ सके और उसमें ट्राई कर सके। हो सकता है उनमें से काफ़ी सारे लोग इसमें बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी हो सके। और अगर आप में से कुछ लोग ये बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आप जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा और बहुत सारे लोगों को इस प्रोफेशन की तरफ लाने में हेल्प करेगा। एंड आई विल से कि वो सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आपने कोई चीज़ सीख लिया या आपको कोई चीज़ पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तो वो दूसरों के साथ शेयर करना। तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए। आप वो वाला कोर्स जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं।